मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी उपयोगिता क्या होती है। देखिए, मतलब कि कोई अब वस्तु या सेवा है जो किसी ह्यूमन बीइंग्स की इच्छाओं को या उसकी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने की पावर रखती है, तो उसी क्षमता या उसी पावर को हम उस वस्तु की यूटिलिटी या उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु या सेवा की मानवीय आवश्यकता पूर्ति की क्षमता को उपयोगिता कहा जाता है। अगर प्रोफेसर थॉमस के वर्ड्स में अगर देखा जाए, तो मानो कोई गुड्स है जो मनुष्य की किसी भी मतलब की फिजिकली मेंटली नीड्स को कवर करती है, तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उसको यूटिलिटी कहा जाता है। प्रोफेसर थॉमस कहते हैं कि कोई वस्तु मनुष्य की किसी भी शारीरिक या मानसिक आवश्यकता की पूर्ति करती है, तो अर्थशास्त्र की भाषा में उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। भले ही उसका कंज्यूमर या समाज के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ही क्यों ना पड़ता हो। अगर हम नशीले पदार्थों को देखें, तो उदाहरण के लिए अगर हम नशीले पदार्थों को लें, तो समाज पर उनका बहुत नेगेटिव असर होता है, लेकिन जो लोग उनको कंज्यूम करते हैं उनको मानसिक संतुष्टि मिलती है उन पदार्थों से। तो मादक पदार्थों में भी उपयोगिता छिपी होती है, लेकिन जिसकी जो कंज्यूमिंग होती है वो उस कंज्यूमर के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, दोनों के लिए हानिकारक होती है। फिर यूटिलिटी की कुछ फीचर्स हैं। इन फीचर्स की बात करें कि जो यूटिलिटी होती है वो किसी वस्तु का अपना एक पर्सनल या एक निजी गुण होता है। किसी भी वस्तु का ऐसा गुण जो मानवीय आवश्यकता की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो गुण उस वस्तु की उपयोगिता कहलाता है। उपयोगिता विषयगत होती है, वस्तुगत नहीं होती। उपयोगिता काल्पनिक होती है। काल्पनिक होने का मतलब है कि हम इसको केवल अनुभव ही कर सकते हैं। यूटिलिटी का जो रिलेशन होता है ये सिर्फ कंज्यूमर गुड्स के साथ ही होता है, प्रोड्यूसर गुड्स के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि यूटिलिटी को फील कौन करता है? कंज्यूमर फील करता है। उपयोगिता को बिना त्याग के प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि किसी न किसी चीज का अनुभव करने के लिए हमको कुछ ना कुछ सैक्रिफाई करना पड़ता है, तो यूटिलिटी को हम बिना सैक्रिफाई के फील नहीं कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या यूटिलिटी को मापा जा सकता है या मेजर किया जा सकता है? तो हाँ, इसको हम मेजर कर सकते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने कॉन्सेप्ट दी हैं। एक है कार्डिनल कॉन्सेप्ट, एक है ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। जो कार्डिनल कॉन्सेप्ट है या जो गणनावाचक कॉन्सेप्ट है, उसका जो प्रतिपादन है वो प्रोफेसर मार्शल और उसके जो समर्थक थे उन लोगों ने किया था। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा की उतनी ही कीमत देता है जितनी उसे उस वस्तु से उपयोगिता मिलती है। कि प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि एक कंज्यूमर उस वस्तु का इतना ही प्राइस पे करता है जितनी उस वस्तु से उसको उपयोगिता मिलती है। माना कि एक साबुन की टिकिया के बदले 10 रुपए एक उपभोक्ता देता है, तो उसके लिए जो साबुन की यूटिलिटी है वो 10 मॉनेटरी यूनिट्स के बराबर है। ठीक है, तो इसी तरह जो कार्डिनल कॉन्सेप्ट है वो गणनावाचक संख्याएं प्रदान करता है यूटिलिटी को। फिर आता है ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। तो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट कार्डिनल कॉन्सेप्ट के जो आलोचक थे उन्होंने प्रस्तुत किया। प्रोफेसर हिग्स का नाम हम इसमें लेते हैं कि प्रोफेसर हिग्स मानते हैं कि किसी वस्तु या सेवा से जो प्राप्त होने वाली जो यूटिलिटी है हम उसको माप नहीं सकते, बल्कि हम बहुत सारी वस्तुओं से जो हमको यूटिलिटी या उपयोगिता मिलती है हम उनकी तुलना कर सकते हैं, लेकिन उनको माप नहीं सकते हैं।
उपयोगिता को केवल ऑर्डिनल नंबर्स ही दिए जा सकते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इत्यादि। ठीक है, आगे हम यूटिलिटी को एक टेबल और डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। नहीं सॉरी, हम फिर इधर देखते हैं कि काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। द फर्स्ट है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता मतलब कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु की कुल उपभोग इकाइयों में से अंतिम इकाई से जो हमको उपयोगिता मिलती है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मान लो किसी की क्षमता 6 रोटी खाने की है, तो छठी रोटी से उसको जो उपयोगिता मिल रही है, उसको जो संतुष्टि मिल रही है, उसको ही हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मान लो उपभोक्ता किसी वस्तु को कंज्यूम करता है, जैसे उसको पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इसी तरह मतलब कि वो उपभोग करता है। ठीक है, तो जो कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम की जा रही वस्तु है उसकी एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने पर प्रति इकाई समय में जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो इसका फॉर्मूला है MUX इज इक्वल टू TUX बाय डेल्टा QX। ठीक है, फिर है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता संतुष्टि की वह मात्रा है जो किसी वस्तु के एक निश्चित मात्रा के उपभोग या उस पर स्वामित्व से प्राप्त होती है, या दूसरे शब्दों में हम देखें तो किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से या समस्त उपभोग की मात्रा से जो हमको उपयोगिता या संतुष्टि मिलती है उसको हम कुल उपयोगिता कहते हैं। फिर है सीमांत उपयोगिता के प्रकार। एक होती है धनात्मक सीमांत उपयोगिता। धनात्मक सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि जब तक मिलती रहती है, वो जब तक कंज्यूम करता है उस वस्तु को, उसको संतुष्टि मिलती ही रहती है। देन सेकंड आता है शून्य सीमांत उपयोगिता यानी जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। जब कंज्यूमर को यूटिलिटी मिलना या संतुष्टि मिलना बंद हो जाती है एक पॉइंट पर आकर, तो वहां पर जो हमारा यूटिलिटी रेट होता है उस वस्तु का वो जीरो हो जाता है। फिर आती है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव कब होती है, मतलब कि जब कंज्यूमर मतलब कि बहुत ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम कर लेता है, तो वो उसकी हेल्थ के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल देती है। फॉर एग्जाम्पल, मानिए अगर एक कंज्यूमर आइसक्रीम को कंज्यूम कर रहा है, वो माना कि 4 यूनिट तक उसको पॉजिटिव, 4 यूनिट तक उसको संतुष्टि मिली, उसको पॉजिटिव यूटिलिटी मिली उसको। फिर देन जब उसने 5वीं खाई, जब उसने 5वीं आइसक्रीम को कंज्यूम किया, तो उसको पहले जितनी संतुष्टि नहीं मिली, उसको यूटिलिटी फील ही नहीं हुई, आइसक्रीम की संतुष्टि फील ही नहीं हुई, तो जीरो। फिर छठी आइसक्रीम खाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई, देन ये होती है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। फिर आता है इसका डायग्राम और शेड्यूल। देखिए यूनिट है जीरो, जीरो के ऊपर, जीरो यूनिट पे जीरो ही MU है यानी मार्जिनल यूटिलिटी, जीरो ही टोटल यूटिलिटी है। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी 4 है, तो टोटल यूटिलिटी भी 4 है, एक इकाई के ऊपर 4 है। देन सेकंड यूनिट पर जो MU है वो घट रही है, 4 से 3 हो गई, लेकिन जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो कितने यूनिट इंक्रीज हुई है? 3, तो 4 + 3 7। फिर मार्जिनल यूटिलिटी, उस उपभोक्ता ने तीसरी इकाई को कंज्यूम किया, तो मार्जिनल यूटिलिटी 2 हो गई, तो फिर टोटल यूटिलिटी 9 हो जाती है, 7 + 2 9 इंक्रीज हो रही है। फिर फोर्थ इकाई के ऊपर उसको मार्जिनल यूटिलिटी 1 मिल रही है,
तो जो टोटल यूटिलिटी की जो यूनिट्स हैं वो 10 हो जाएंगी, यानी यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ रही है। फिर 5वीं इकाई के ऊपर कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि मिलना खत्म हो जाती है, उसको जीरो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। तो जो टोटल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है 10 के ऊपर। फिर 6ठी इकाई कंज्यूम करने पर, फॉर एग्जाम्पल उसने आइसक्रीम को कंज्यूम किया 6ठी इकाई पर, तो उसकी तबीयत बिगड़ गई, ठीक है, तो उसको -2 यूटिलिटी प्राप्त, मार्जिनल यूटिलिटी उसको मिली। तो टोटल यूटिलिटी कम हो गई, कम होकर कितनी हो गई 8। तो 10 - 2 8। फिर इसके डायग्राम पर आते हैं। जो ये जो लाइन है सीमांत मार्जिनल यूटिलिटी जो कर्व है वो 5 को टच करता हुए नीचे जाता है। जो 5 है वो आवश्यकता तृप्ति का बिंदु है कि इस बिंदु के ऊपर उसको संतुष्टि मिल रही है। उसकी आवश्यकता की जो तृप्ता है, उपयोगिता जब शून्य होती है तब उपभोक्ता उस वस्तु की तृप्ता के लिए तीव्रता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, देन फिर नेगेटिव हो जाती है।